अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मुनाज़ा वकार जी। तो व्यूअर्स, चकंदर तो आपको भी बहुत पसंद होगा, लेकिन कभी आपने चकंदर को सलाद के अलावा या उसके जूस के अलावा इस्तेमाल किया है? यकीनन नहीं किया होगा। मैं आज आपको चकंदर के इस्तेमाल का ऐसा तरीका बताऊंगी जो कि बेहद मज़े का होगा, और इससे आपको इतने फ़ायदे मिलेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि चकंदर सबसे बेहतरीन सोर्स है खून बढ़ाने का, जिससे कि हमारी थकन दूर होगी। अगर हमारा खून बिल्कुल सही होगा, खून साफ़ सुथरा होगा, तो चेहरे की रंगत निखरेगी, इसका गुलाबीपन आपके चेहरे पर ज़ाहिर होगा। इम्यूनिटी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग करता है, क़ुव्वत मुदाफ़अत यानी कि हमारी बढ़ जाती है चकंदर का इस्तेमाल करने से। चकंदर का हलवा हम बनाएंगे। यहाँ पर मैंने लिया है जी, आधा किलो चकंदर ले लिए थे। उनको छील के उनको इस तरह आपने श्रेड कर लेना है। कोई भी ग्रेटर आपके घर में मौजूद हो, आप उससे इसको ग्रेट कर लें, या चॉपर में डाल के इसको चॉप कर लें। यानी कि इसको बिल्कुल आपने फाइन चॉप करना है, छोटा छोटा कर लेना है, ताकि हम इसका हलवा आसानी से बना सकें। आपको इसका लाल रंग नज़र आ रहा है, यही लाल रंग जब आपके चेहरे पे नज़र आएगा तो क्या ही बात होगी। और चकंदर के इस्तेमाल से हमारे बाल भी बहुत ही ज़्यादा घने और मज़बूत होते हैं और सिल्की शाइनी हो जाते हैं। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है जी सिर्फ 2 टेबलस्पून देसी घी। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप नॉर्मल घी भी ले सकते हैं, या कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं। इसमें हम ये श्रेड किया हुआ चकंदर सारा शामिल कर देंगे। इतना मज़े का ये हलवा बनता है कि अगर आप रोज़ाना इसका 1 चम्मच खाएंगे तो यकीन कीजिए, जो आपकी टांगों में दर्द रहता है हड्डियां कमज़ोर होने की वजह से, वो आपकी थकन और आपके दर्द बिल्कुल गायब हो जाएंगे। यहाँ पर हम सिर्फ 5 मिनट के लिए चकंदर को अच्छी तरह भून लेंगे, यानी कि इसकी भुनाई कर लेंगे। अब मैं इसमें शामिल करूँगी जी 1 गिलास भर के दूध। अगर देखा जाए तो ये होगा तकरीबन 1 पाव के करीब दूध हम इसमें शामिल करेंगे, और दूध को अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें शामिल करूँगी अपने टेस्ट के मुताबिक 3 से 4 चम्मच चीनी। चुकंदर की अपनी मिठास बहुत ज़्यादा होती है, और हमने ये हलवा बहुत ही हेल्दी बनाना है, इसलिए आपने चीनी ज़्यादा नहीं डालनी। चाहें तो इसको मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए इसमें शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कवर अप किया था मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, और अब मैं हटा के देखा है तो चुकंदर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। लेकिन अभी इसमें आपको दूध नज़र आ रहा है, जो कि हम हाई फ्लेम करेंगे और इस दूध को बिल्कुल खुश्क कर लेंगे। बड़ी जल्दी ये हलवा बन जाता है। वीवर्स, अक्सर ऐसा होता है कि ख़ास करके हम ख़वातीन के साथ, कि हमारी मेमोरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, हम छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं, यानी कि दिमाग की कमज़ोरी हो जाती है। तो ये दिमाग की कमज़ोरी को भी दूर करता है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 4 से 5 अदद इलायची, सब्ज़ इलायची। उसको पीस कर उसका छिलका हटा के आपने इलायची को इसमें शामिल करना है, ताकि इलायची की खुशबू इसमें बहुत ही अच्छी आए और इलायची का भी फ़ायदा हमें मिले। यहाँ पर आप ये देखें कि हलवा हमारा बेहतरीन सा तैयार हो चुका है। आप ये देखें बिल्कुल ये ड्राई हो चुका है, दूध इसका खुश्क हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि मज़ीद इसमें सिर्फ 1 चम्मच देसी घी का आपने शामिल करना है। देसी घी भी हमारी हड्डियों को बहुत ज़्यादा मज़बूत बनाता है, और इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कोई भी नहीं है। 1 चम्मच घी डालने से हलवे में शाइन आ जाएगी। इसमें हमने टोटल सिर्फ 3 चम्मच, जो खाने वाला चम्मच है ना, वो हमने घी का इस्तेमाल किया है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। लास्ट में डालेंगे ज़्यादा सारे बादाम, खोपरा और किशमिश। मैंने नट्स को फ्राई बिल्कुल भी नहीं किया। अब मैं इनको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लूँगी, ताकि ये बेहतरीन से सारे फ्लेवर हलवे में शामिल हो जाएं। व्यूअर्स, इससे पहले मैं आपके साथ कोकोनट हलवे की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, जो कि ख़ास करके ख़वातीन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और आपने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया है। तो इसी तरह इस हलवे को भी ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिसिएशन दीजिए, और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जी, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। रोज़ाना 1 चम्मच अगर आपने ये हलवा खा लिया ना, तो यकीन कीजिए आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।